तो किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो कोरोना है। कोरोना कहाँ है? देखो जब भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जब जाके देखना जब कोरोना तो भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जंतर मंतर ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, संसद तक कैसे वो जंतर मंतर पे नहीं धरना कर सकते? रास्ते बंद है क्या? पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट साहब पे पासपोर्ट है, वीजा ले लेंगे और क्या? दिल्ली में जाने के लिए पासपोर्ट? अरे जब तू नौकरा जाने नहीं देंगे तो वो तो महामारी की वजह से। महामारी क्यों? फिर ये कहाँ जाएंगे? बंगाल से दिल्ली में कैसे घुसेंगे नेता जब महामारी नहीं है? वे कैसे घुसेंगे? वो नेता है आपके साथ है? वो नेता है अरे उन्हें नेता बनाया हमने, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही घेर देता है किसान। यही चीज तो भूल गए ना वो कि आपने उन्हें नेता बनाया। हाँ तो अब याद दिलाने जा रहे, आपका याद दिला देंगे। वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ हमें ना करवाना उनसे। आपने बनाया तो आपके लिए करेंगे। हाँ तो अब वही तो, अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पे पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे दावा दाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। उनके कहाँ पड़ेंगे? डिसाइड कौन करेगा चोर कौन है? हैं? वो तो पुलिस को खुद चलाने वाले कौन? पड़ेंगे जिन्हें आप कह रहे हैं। अरे सारे को चलाने वाले देश की जनता है। जब देश की जनता पीटती है ना तो पीटते भी हैं और नू कहते हैं इन्होंने ना पीटा। 26 जनवरी को पता उसका रिकॉर्ड देख लेना, पंजाब में पीटा और नू करा मैं ना, मुझे ना पीटा। किसानों ने। उत्तर प्रदेश का विधायक पीटा, पुलिस नहीं पीटा, हन्नू करा मैं ना पीटा। तो किसान इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों क्या कर दी? नेताओं को क्यों मतलब परेशान? किसानों ने कहाँ पीटा? तेरे से किसने आप ही तो कह रहे हो कही? अभी। मैंने कही किसान ने पीटा, मैंने कहा देश की जनता पीटती है। तेरे से किसान का नाम किसने लिया? लग रहा है आपके साथ जो पीटने वाला वही मना कर रहा है कि मुझे किसानों ने नहीं पीटा। और किसान या तो गांव में या बॉर्डर पे, शहर में कहाँ किसान? लग रहा है। नरेंद्र जी, हाँ। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी राज में खास तौर पर सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? ऐसा है, शहीदों की चिताओं पर, एक तो मैं वैसे कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और जब तक इस देश में ये बीजेपी रहेगी, सेना के जवानों की ऐसे ही हत्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और तो राष्ट्रभक्ति पे सब लोग बह जाते हैं। इसीलिए पुलवामा हमला हुआ था 2019 के चुनाव से पहले, और बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में करा दिया नक्सली हमला, जो पहले से तय था। इसकी गवाह है प्रशांत किशोर। आपके पास क्या सबूत है? प्रशांत किशोर जो उनका रणनीतिकार था 2014 में, एक या 1.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था। कुछ भी बोल देगा, आप विश्वास करोगे? कैसे कि कौन बोल रहा है? जो उनका 2014 का मोदी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था चुनाव। अब तो नहीं है। अब तो विरोधी है वो। है? अब तो विरोधी। हाँ, अगर तुम्हारी बात कहे तो तुम्हारा फेवर का और तुम्हारे खिलाफ कह दे तो विरोधी। मोदी की बात नहीं, बात की वैल्यू नहीं है। किसान बिना आधार के बात कर। मोदी की बात की वैल्यू नहीं है, उसकी बात की वैल्यू ज्यादा है। मोदी की बात का तो कुत्ता भी यकीन नहीं कर रहा, देश तो जब यकीन करेगा। नरेंद्र जी, योगी जी बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल और हमने बड़ा रोजगार दे दिया है यूपी के युवाओं को। हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई इंसान बेरोजगार बचा नहीं, शायद बिहार से ला रहे होंगे रोजगार देने को बेचारों को, लड़कों को। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी की जो प्रचार प्रसार का जो काम हो रहा है वो कनॉट पैलेस में ज्यादा हो रहा है, जबकि सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में करे, नोएडा में करे, गाजियाबाद में करे, आगरा में करे तो चलता है। कनॉट पैलेस में क्या मतलब है उसका प्रचार का? देखिए, यही तो इस बीजेपी का हाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कनॉट प्लेस में प्रचार करती है और मोदी अपना प्रचार अमेरिका में करता है। हिंदुस्तान की जनता को तो बताते ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ करा हो तो बताओगे। बताइए क्या करा? एक से एक काम बता दे, मोदी ने करा हो या योगी ने करा हो। उसका सीधा उदाहरण है, 1.25 साल हो गया इस आपदा बीमारी को आए हुए हिंदुस्तान में। 1.25 साल में मोदी बताए या योगी बताए कि एक भी हॉस्पिटल बना हो? मुझे बता दे। कितने डॉक्टरों की नियुक्ति करी हो वो बता दे। दूसरी चीज़, टीके जो वे वैक्सीन है, वैक्सीन हिंदुस्तान वालों को तो मिली नहीं,
विदेशों में भेज रहा। सबका ख्याल रखते हैं ना वो, हाँ? सबका ख्याल रखते हैं, पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया का ख्याल करो, अपने वालों को सल्फास दे दो। अपने वालों को भी तो मिल रही है, तुम जा कर रही हो। कहाँ मिल रही है? ये 1.25 लाख रोज के, वो 2.25 लाख, कल आया था 2.25 लाख से भी ऊपर, 1,78,900 कुछ था। वो तो कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां मतलब बदनाम कर रही हैं, सब स्टॉक में है, सब स्टॉक में है। तो फिर ये अखबार और प्रेस वाले क्यों कह रहे हैं भाई? ये तो मीडिया ही नहीं का। जहाँ उनकी सरकार नहीं है वो लोग बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? गधों की सरकार है, बीजेपी की ना। वहाँ स्टॉक है, वो बोल रहे हैं। सीएम योगी यही कह रहा ना, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ के बोल रहे हैं। वहाँ पर है, स्टॉक है। स्टॉक कहाँ है? वो कह रहा गाजियाबाद का, वो पढ़ ले कल का अखबार जो अब हिंदुस्तान, उसमें साफ लिखा है। कहने वाले और सुन, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें है ही नहीं वो क्या लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या? रामदेव जी लेके आए थे अपने कोरोना, उसको लगा सकते हैं। अरे रामदेव के लगवा दो एक है। हो सके इस कोरोना की वैक्सीन से उसकी आंख ठीक हो जा। देखिए, सबसे बड़ा भारत का लुटेरा, सबसे बड़ा धोखेबाज रामदेव है। सारे हिंदुस्तान की जनता से कहा, काम दाम छोड़ो, योग करो, योग करो, योग तो करो, आगे बढ़ाया। अरे सारे देश को योग में लगा दिया, अपने में उद्योग धंधे कर दिए। अपने देश का नाम हो रहा है विदेशों में। कहाँ हो रहा है विदेशों में? योग और उद्योग एक साथ चला रहे ना वो। कहाँ चला दिया? योग और उद्योग एक साथ चला, सबको कर दिया, सबको बेवकूफ कर बढ़ा दिया, सबका काम छुड़ा के योग में लगा दिया, अपना उद्योग धंधा शुरू कर दिया। हमारे देश को देख के विदेशी भी योग करने लगे क्या? हमारे देश को देख, हमारे देश वालों को देख के विदेशी डंडा लेके भागने लगे पीछे। गो बैक होने लगी, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। वो विरोधी है, विरोधी ताकत है। कि वो कहाँ से आ गई विदेश में? अभी तो कह रहा विदेशी जो है सम्मान कर रहे, अब विदेशी उसका गो बैक करने लगे तो विरोधी हो गए। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। चलो, अब क्या भेज दे कहीं और? अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आंदोलन। अरे माइक से करो यार। आपको लगता है कि बंगाल चुनावों के बाद कुछ निर्णय निकलेगा? हाँ, बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी। लॉकडाउन भी लग सकता है? लॉकडाउन से हम नहीं डर रहे। लॉकडाउन लगा, देश में इमरजेंसी लगा, आंदोलन जारी। अरे डर तो शाहीन बाग वाले भी नहीं रहे थे। ऐसा है तो तू इस किसान आंदोलन को की तुलना शाहीन बाग से मत कर। वो एक जाति धर्म का आंदोलन था। आप मानते हो जाति धर्म का? हाँ, वो एक जाति धर्म का आंदोलन था। ये पूरे देश का आंदोलन है। हाँ, आंदोलन लंबा चलाओगे? लंबा चलेगा, जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलेगा। सरकार भी चाहिए। कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है क्या आंदोलन चलाने के लिए? हाँ, सारा हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा। नहीं, कोई जैसे बोला जाता है कि कांग्रेस वाले हमें सपोर्ट करती है भारत की जनता, हमें किसी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको कांग्रेस का एजेंट भी बोलने लगे। अब मैं तो उन्हें कुत्ता भी बोलता हूँ, फिर क्या होगा? बोलते कांग्रेस वाले भेजते हैं। हाँ, भेजते हैं। तू भी ले लिए कांग्रेस से। मुझे सपोर्ट कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री मोदी, और हमारे आंदोलन को सारा पैसा भेज रहा है भारत का प्रधानमंत्री मोदी। और बता हरेंद्र जी, चुनाव खत्म हो जाएंगे अप्रैल में, असम में, पश्चिम बंगाल में। अब मोदी जी की दाढ़ी कटेगी या बढ़ेगी? और देखो अब क्या होता है कि बहरूपिया अब किस अगले रूप में आता है, वो 2 मई के बाद पता चलेगा। अगला चुनाव होगा, जहाँ देखते हैं। 2 बहरूपिया उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में, ये फिर जो चुनाव होंगे वहाँ किस रूप में आता है। मीडिया ने तो अभी कुछ दिन पहले दावा किया था कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ, तो मध्यावधि चुनाव कराओ, भारत में मध्यावधि चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना नहीं जाता, तो हिंदुस्तान में मध्यावधि लोकसभा चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बना लो ना, मैं तो कह रहा हूँ कराओ चुनाव, पता चल जाएगा। आप कहते हो जनता खिलाफ है। देखिए, मोदी नहीं, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का नारा अब चलेगा। हरेंद्र जी, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले अमित शाह कह देते हैं कि 300 पार, 200 पार। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बोल दिया है। इनके पास कैसे अनुमान लगा लेते हैं कि 200 सीट ले आएंगे हम? देखिए, एक राक्षस की जान तोते में थी,
और ये सारी बीजेपी की जान ईवीएम में है। तो ये उतनी ही विधानसभा या उतनी ही लोकसभा की सीटें जहाँ जितनी ये कहते हैं उनमें ईवीएम सेटिंग कर देते हैं।